जय माता दी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन इस देवी भागवत महापुराण कथा में सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः वे ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका हूँ, अब निर्गुणा शक्ति कैसी है, उसका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों एक साथ मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं, फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो। मुनिजन ज्ञानी रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेजः स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और आद्य शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिन्मय हैं, निर्गुण हैं और मल शून्य हैं। जो शक्ति है वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही शक्ति है, ऐसा सिद्धांत है। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारों की तीन शक्तियां हैं, उनका परिचय मैं तुमको देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात हैं। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच तन मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये दसों एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूँ, सुनो। कान, त्वचा, जीभ, आंख और नासिका, ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्मेंद्रियां तथा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये पंच प्राण सभी क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राज्य सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्तिमय हैं। इनका उपादान कारण चिद्वृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उसे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठाता देवता और बुद्धि प्रभृति अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही स्वरूप सूक्ष्म शरीर है और इसी की ही व्याख्या की जाती है। यह मेरा शरीर भी सूक्ष्म रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। पंचतंत्र मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ जो सूक्ष्म भूत थे। उन्हीं का ही पंजीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप,
रस और गंध, इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, यह सृष्टि का वर्णन कर चुका, अब गुणों के विषय में कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो। सत्व गुण को प्रीतिमय समझना चाहिए। सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। आर्जव, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, घृति, अनुकंपा, लज्जा, शांति और संतोष, ये सभी गुण निश्चित सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने के कारण हैं। सत्व गुण शुभ्र वर्ण है, इसमें धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और असात्विक श्रद्धा का तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। राजसी श्रद्धा रक्तवर्ण की होती है, उससे विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है। दुख से प्रीति का अभाव होता है, यह निश्चित बात है। जहाँ राजसी श्रद्धा होती है वहाँ द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठता, इच्छित पदार्थ पाने की इच्छा तथा निद्रा, ये सभी अपना अधिकार जमाए रहते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार, ये राजस श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राज श्रद्धा समझ ले। तामसिक श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। यह मोह उत्पन्न करता है एवं विषाद प्रकट करता है। आलस्य, ज्ञान, निंद्रा, दीनता, भय, विषाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसी श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर लें। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। अतएव कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का ही प्रयोग करें, रासिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें तथा तामसिक श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दें। वैसे ना कहीं केवल सत्व रहता है, ना रज और ना तम ही, तीनों साथ ही रहते हैं। इससे इनको अन्योन्श्रवा भी कहा जाता है। नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर से बाहर ना निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्व गुण उत्पन्न होता है और बढ़ता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुणों की उत्पत्ति होती है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब मन में धार्मिक भावनाएं जग उठती हैं। बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ की अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। सत्वगुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय रासिक श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। जब सत्वगुण उससे दूर हट जाता है और तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता, तब तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है। तब वेद और धर्मशास्त्र में मानव विश्वास नहीं कर पाता। मन में तामसी श्रद्धा को लेकर सभी जगह वैर का बीज बो देता है। कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, सठ एवं क्रोधी मनुष्य स्वच्छंदता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सत्वगुण रहता है, न रजोगुण एवं तमोगुण ही। ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं, अतः एक साथ रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि ये परस्पर धर्मी हैं। कभी सत्वगुण और कभी रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है। कभी रजोगुण से सत्वगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इन दोनों का जनक होता है। रजोगुण के मैथुन होने पर सत्वगुण, सत्वगुण के मैथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मैथुन होने पर सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है उसी परमा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली,
शांत स्वरूपा, सुख की आराधना करने योग्य और परम दयालु है। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने वाले पर भी वे अभिलषित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती हैं। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से यूं बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक मूर्ख निरक्षक ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से उसने प्रसंगवश उसका उच्चारण किया। कार के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया था। जो लोग माता में श्रद्धा रखते हैं उनके ऊपर माँ अवश्य में भी कृपा करती है। जो लोग इस देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी।